Good evening, everyone. Am I audible? So let's start the session. हम लोग ऑलरेडी जो है कुछ टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके थे वाटर एनालिसिस में। जैसे कि वाटर एनालिसिस हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। हम लोगों ने एल्किनिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ एल्किनिटी डिस्कस कर लिया था, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी डिस्कस कर लिया था और डिटर्मिनेशन ऑफ ईडीटी ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वाटर हार्डनेस। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरीन एंड सिलिकेट, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल वाटर हार्ड सॉरी डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर हार्डनेस। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर हार्डनेस। वाटर में हार्डनेस होती क्यों है? वाटर हार्ड क्यों हो जाता है? आप लोगों को कुछ भी कम्युनिकेट करना होगा ना, प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है? तो वो हम लोग तक पहुंच जाएगा। वाटर हार्डनेस जो होता है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की वजह से। आयंस causes the water hardness। ओके, अब इसको डिटरमाइन करने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ रिएजेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा रिएजेंट्स प्रिपरेशन। ठीक है, रिएजेंट प्रिपरेशन में हम क्या देखेंगे कि हमें कौन कौन से रिएजेंट चाहिए। हमें यहाँ पे चाहिए अमोनिया बफर। जो पहला रिएजेंट है हमारा वो है अमोनिया बफर। उसके अलावा हमें चाहिए सोलोक्रोम डाई और टाइट्रेशन करने के लिए हमको चाहिए 0.01 मोलर ईडीटीए। अब जो पहला आपका अमोनिया बफर है उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? अमोनिया बफर को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से अमोनिया बफर को प्रिपेयर करना है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। आप क्या करोगे? 2.7 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लोगे और उसको डिसॉल्व कर दोगे 17.8 ml अमोनिया में। और ये जो अमोनिया होगा ये क्या होगा? ये कंसंट्रेटेड अमोनिया होगा। अब जब आप अमोनिया हैंडल करोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे? ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आपको ग्लव्स पहनना होगा, आपको फेस मास्क लगाना होगा, क्योंकि जो इसकी स्मेल होती है अमोनिया की ये बहुत इरिटेटेड होती है। ये क्या करती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन कॉज करती है। ठीक है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा उसमें ये जो इसकी स्मेल होगी अमोनिया की वो इरिटेशन कॉज करेगी स्किन को। स्किन में भी ये इरिटेशन कॉज करती है, तो हमें इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है। ठीक, इस अमोनिया के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है। सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग ग्लव्स पहन सकते हैं और फेस मास्क लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना होगा? जब 2.7 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को आप डिसॉल्व कर दोगे 17.8 ml अमोनिया में, उसके बाद आपको इसका वॉल्यूम मेकअप करना है। वॉल्यूम मेकअप आप करोगे कितना? 100 ml। इसका मतलब हुआ कि 17.8 ml आपको 100 ml में से माइनस करके बाकी जो आपको बचा रहेगा वो डिस्टिल वाटर आप ऐड कर देना। इस तरह से आप जो है ये चीज प्रिपेयर करोगे। दूसरा आपका है डाई
सोलोक्रोम डाई। अब ये सोलोक्रोम डाई कैसे प्रिपेयर होगा? सोलोक्रोम डाई को हम लोग एरिक्रोम ब्लैक इंडिकेटर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो known as एरिक्रोम ब्लैक इंडिकेटर। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? 0.5 ग्राम EBT लोगे, दैट इज योर एरिक्रोम ब्लैक इंडिकेटर। इसको आप डिसॉल्व कर दोगे 50 ml 95% इथाइल अल्कोहल में। ठीक, आपका डाई जो है वो रेडी है, सोलोक्रोम डाई। इस तरह से आप प्रिपेयर करोगे। अब मुझे आप लोग प्रिपेयर करके बताओ, 0.1 मोलर EDTA जो है आपको प्रिपेयर करना है, और ये 0.1 मोलर EDTA जो आपको प्रिपेयर करना है वो आपको प्रिपेयर करना है 100 ml के लिए। इसके लिए सबसे पहले मुझे फॉर्मूला टाइप करके बताओ कि कितना क्या होगा। जो आपका EDTA होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 372.24 ग्राम पर मोल। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। EDTA आपका सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? सॉलिड के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा वेट इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम गिवन। अब यहाँ वॉल्यूम आपका ml में है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। सब कुछ वैल्यूज आप पुट कर देना। 372.24 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो एक वैल्यू आपको पता चल जाएगी। उतना ग्राम आपको EDTA लेना है, और क्या कहते हैं 100 ml डिस्टिल वाटर में आप डिसॉल्व कर दोगे तो आपको 0.01 मोलर EDTA मिल जाएगा। तो क्लियर है? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो यहां तक अभी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? रिएजेंट प्रिपरेशन क्लियर है? इसके बाद रिएजेंट प्रिपरेशन प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दो क्लियर है, तो हम लोग प्रोसीड करें प्रोसीजर की तरफ। अब प्रोसीजर आपका क्या कहता है कि आप सबसे पहले ब्यूरेट में आप फिल कर लेना 0.01 मोलर EDTA, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो होगी वो नोट डाउन कर लेना, जो भी आएगी आपकी इनिशियल वैल्यू। उसके बाद आप लेना कॉनिकल फ्लास्क। उस कॉनिकल फ्लास्क में आपको सबसे पहले ऐड करना है 50 ml सैंपल। उसके बाद उसमें आपको ऐड करना है 10 ml बफर। कौन सा बफर? अमोनिया बफर। फिर उसमें आपको ऐड करना है 5 से 6 ड्रॉप
पेरिक्रोम ब्लैक इंडिकेटर। फिर आपको इसको टाइट्रेट कर लेना है, टाइट्रेट विद 0.01 मोलर EDTA। और तब तक आपको टाइट्रेट करना है जब तक आपको क्या नहीं मिल जाता है, जब तक आपको जो है रेड कलर आपका डिसअपियर ना हो जाए। जब ये आप 5 से 6 ड्रॉप ये डाई डालोगे तो रेड कलर आएगा। तो तब तक टाइट्रेट करते रहना जब तक ये रेड कलर डिसअपियर ना हो जाए। और अभी भी आपको कंटिन्यू रखना है। ये रेड कलर डिसअपियर होगा और ब्लू कलर अपेयर होगा। रेड कलर डिसअपियर एंड ब्लू कलर अपेयर। तो ये जो ब्लू कलर आ रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एंड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला हो जाएगा टोटल हार्डनेस is equal to titer value multiply by molarity of EDTA multiply by 10 to the power 5 divided by volume of sample। अब ये टाइटर वैल्यू कैसे निकलेगी, टाइटर वैल्यू जो होती है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इनिशियल वैल्यू आपने यहां नोट कर लिया जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, फाइनल वैल्यू आप नोट कर लेना जब आप एक्सपेरिमेंट एंड करोगे। दोनों को माइनस कर देना ब्यूरेट की रीडिंग को, आपको मिल जाएगी टाइट्रेशन वैल्यू। जो टाइट्रेशन वैल्यू होती है वो क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब उसको कैसे करोगे आप, जो है टोटल हार्डनेस जो हो जाएगी वो हो जाएगी जो है टाइट्रेटेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी ऑफ द EDTA मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो इस तरह से आप जो है वाटर हार्डनेस को डिटरमाइन कर लोगे। क्लियर है? वीडियो सबकी एक साथ देखेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? अब आता है दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोरीन। फिफ्थ आपका हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन आपका क्या है, क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरीन आपका एक डिसइंफेक्टेंट है, मींस दैट कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। क्लोरीन किल और एलिमिनेट दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट ये भी हमें पता है कि अगर ये एक्सेसेस में हो जाएगा तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस होता है। इफ इट इज present in excess amount, then it is dangerous for the health of human being। ठीक, अब इसके लिए कुछ रिएजेंट्स चाहिए होते हैं। वो रिएजेंट आपका है पोटेशियम आयोडाइड, इसको कैसे आप प्रिपेयर करोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेना,
और आयोडीन ले लेना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप ले लेना 2.6 ग्राम और आयोडीन ले लेना 0.6 ग्राम, सॉरी 2.6 ग्राम आयोडीन, 2.6 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को डिसॉल्व कर देना 40 ml डिस्टिल वाटर में, आपको पोटेशियम आयोडाइड मिल जाएगा। ये हो गया पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट जो है वो रिक्वायर्ड है 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट, 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट। इसमें आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, जो है वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, सपोज दैट जो हमको सोडियम थायोसल्फेट बनाना है वो हमको बनाना है 50 ml, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है आपका रिएजेंट। अब आ जाओ प्रोसीजर पे। प्रोसीजर पे क्या है, प्रोसीजर में हमें चाहिए 50 ml सैंपल, देखो सैंपल हम अपने अकॉर्डिंग कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। 50 ml सैंपल चाहिए, 5 ml पोटेशियम आयोडाइड चाहिए, फिर उसको आप टाइट्रेट कर लेना, सॉरी उसमें फिर आप ऐड करना 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। यहाँ पे आपको एक और रिएजेंट चाहिए होगा, वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें कुछ बनाना नहीं है, आपको डायरेक्ट 10 ml ऐड कर देना है। उसके बाद आप इसको टाइट्रेट कर लेना, टाइट्रेट विद 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट से, सोडियम थायोसल्फेट से। ठीक है, तब तक टाइट्रेट करना जब तक आपका ब्राउन कलर फेडअप ना हो जाए, until the brown color fed up। जब ब्राउन कलर फेडअप हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको पिंच ऑफ स्टार्च ऐड करना है। पिंच ऑफ स्टार्च ऐड करने के बाद फिर से आपको टाइट्रेट करना शुरू कर देना है, तब तक जब तक जो है वो ब्लू कलर कन्वर्ट, जैसे ही आप स्टार्च डालोगे वैसे ही अगर आयोडीन प्रेजेंट होगा तो ब्लू कलर आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि जब ब्लू कलर ही नहीं आया तो इसका मतलब आपका स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन अगर ब्लू कलर आ गया तो फिर से आपको टाइट्रेशन स्टार्ट कर देना है और तब तक करना है अंटिल दी ब्लू कलर डिसअपियर। जब ब्लू कलर डिसअपियर होगा तो क्या आ जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक, वहीं पे आपको जो है स्टॉप कर देना है। अब आपको एक फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आपने स्टार्टिंग में नोट कर ली ब्यूरेट की रीडिंग, एंड में आपने फाइनल वैल्यू नोट कर लिया, वो हो गया टाइटर वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा देना, क्लोरीन इज इक्वल टू टाइटर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट multiply by 35500 divided by volume of sample। ठीक, ये हो गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरीन।
फिर आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ सिलिकेट। देखो यहां तक आपका टाइट्रेशन है, अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। सिलिकेट, फॉस्फेट और कार्बोनेट ये क्या है, ये एक तरह की आपकी इम्प्योरिटीज हैं वाटर में। तो जो हमारा टाइटल है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज होगी तो जाहिर सी बात है वो वाटर बॉडी को खराब करेगी, डिस्ट्रॉय दी वाटर बॉडी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पहला पढ़ना है सिलिकेट। सिलिकेट का डिटर्मिनेशन आप कैसे करोगे, 2 ml सैंपल लेना, इसमें ऐड कर देना 3 ml सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद इसको बॉईल करना फॉर 5 मिनट। जब आप 5 मिनट के लिए इसको बॉईल करोगे, नो एक सेकेंड, बॉईल नहीं करना है। आपने 2 ml सैंपल लिया, 3 ml आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला 2 ml सैंपल में। आप क्या करोगे, आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना शुरू करना। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप एक्सेस में ऐड करोगे तब तक जब तक आपका सोल्यूशन बॉयल ना होने लगे। जब आपका सोल्यूशन बॉयल होने लगेगा तो फिर आप स्टॉप कर देना। आप ये देखोगे कि व्हाइट कलर की पीपीटी जो है वो आई। अगर व्हाइट कलर की पीपीटी, जैसे आपका ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले इसमें ऐड किया 2 ml सैंपल, फिर आपने ऐड किया 3 ml HCl, फिर एक्सेस में आपने ऐड किया NaOH, तब तक किया, तब तक ये बॉयल नहीं होने लगा। और जैसे ही ये बॉयल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट कलर की पीपीटी आएगी। अगर ये व्हाइट कलर की पीपीटी आती है तो ये इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट, इंडिकेट दी प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट। अगर व्हाइट कलर की पीपीटी नहीं आएगी तो कोई भी इंप्योरिटी, मतलब ये सिलिकेट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉस्फेट। अब फॉस्फेट का डिटर्मिनेशन आप कैसे करोगे, 2 ml सैंपल ले लेना, इसमें ऐड कर देना 3 ml कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फिर आप इसमें ऐड करना 5 ml अमोनियम मोलिबिलेट। उसके बाद इसको बॉईल कर देना 5 मिनट के लिए। येलो पीपीटी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। फिर आपका नेक्स्ट आता है कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट में आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी टेस्ट है। 2 ml सैंपल लेना, उसमें आप ऐड कर देना 1 ml
कंसंट्रेटेड HCl, अगर बबल्स फॉर्मेशन होता है तो ये बबल्स फॉर्मेशन क्या करेगा, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। तो ये हो गया आपका 3 impurities, दैट इज योर सिलिकेट, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट। और उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरीन एंड वाटर हार्डनेस। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तब मैं वीडियो ऑन करूं। वाटर हार्डनेस, EDTA, सॉरी वाटर हार्डनेस, क्लोरीन और आपका सिलिकेट, फॉस्फेट और ये कार्बोनेट। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तब मैं वीडियो ऑन करूंगी। अभी आप सबके कमेंट्स आए, मैं देख रही हूँ एक एक करके, ठीक है बताती हूँ मैं। जी बिंदु, क्लास अब यहीं पे होगी। ओके, क्लोरीन में टाइट्रेशन से रिपीट करना है शिफ्ट, ठीक है। और वैष्णवी का क्वेश्चन है कि फॉस्फेट प्रिपरेशन में 5 ml अमोनियम मॉलिब्लेट, यस 5 ml अमोनियम मॉलिब्लेट है मैं वैष्णवी, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लोरीन में टाइट्रेशन से 50 ml सैंपल लिया, 5 ml पोटेशियम आयोडाइड लिया, 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिया कंसंट्रेटेड, उसको टाइट्रेट किया 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट से, और तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक जो है आपका जो ब्राउन कलर है वो फेडअप ना हो जाए, मतलब ब्राउन कलर चेंज ना हो जाए कलरलेस में। अब जब आपका ब्राउन कलर कलरलेस में चेंज हो जाएगा, फेडअप हो जाएगा, तब उसमें आप डालोगे स्टार्च। जैसे ही आप स्टार्च डालोगे, अगर वहां पे आयोडीन प्रेजेंट होगा तो आयोडीन के वजह से वो सोल्यूशन क्या होगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर ब्लू कलर का हो गया तब तो टाइट्रेशन आगे करोगे, नहीं करोगे तो नहीं हुआ तो वहीं पे स्टॉप कर दोगे। फिर टाइट्रेशन करोगे, तब तक करोगे जब तक आपका ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर ना हो जाए। और फिर फाइनल वैल्यू नोट करके यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देना, क्लोरीन इज इक्वल टू टाइटर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट मल्टीप्लाई बाय 35,500 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है। शिव अभी क्लियर हुआ? ओके सृष्टि, यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कोई इशू नहीं है। शिव आपको क्लियर हुआ? ओके संजना, मैं क्लियर कर रही हूँ अभी आपका फॉस्फेट वाला प्रोसीजर भी। एक बार शिव से पूछ लो, शिव को क्लियर हो गया है?
ठीक है संजना, अब मैं आपको फॉस्फेट वाला रिपीट कर देती हूँ। फॉस्फेट वाले में कुछ भी नहीं करना है, आपको 2 ml सैंपल लेना है, 3 ml कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है। ठीक, 2 ml सैंपल, 3 ml कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, 5 ml अमोनियम मॉलिब्डेट। फिर उसको में आपको उसको बॉईल करना है 5 मिनट के लिए। जब आप बॉईल करोगे तो येलो पीपीटी आएगा। अगर ये येलो पीपीटी आता है तो इसका मतलब फॉस्फेट प्रेजेंट है, और अगर नहीं आता है इसका मतलब फॉस्फेट एब्सेंट है। ठीक, क्लियर संजना? संजना क्लियर है? ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 वीडियो जो है वो ऑन करती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल वाटर हार्डनेस का। Hello everyone, welcome to the ITLS Academy. Today we are going to perform determination of water hardness. First, we came to know that why this experiment and determination is necessary, because high hardness of water may contribute to kidney stone in an individual. To maintain quality standards of water, water authorities supply regularly check hardness of water. To perform this experiment, our material required is sample water, measuring cylinder, तो प्रोसीजर पे ध्यान देना, ठीक है? थोड़ा ammonium बहुत buffer, बफर कर रहा होगा बट उससे कोई इश्यू नहीं है। ये सारी वीडियोस आप लोग में easy to अपलोड use भी हो जाएगी। for बस titration, जो है आराम से उसको सुनते जाओ और देखते जाओ। solochrome dye, conical flask, dropper. Now let's begin with the procedure. First we measure 50 ml of water. We can also perform this experiment by using 20 ml of water by our requirements. We measure 20 ml by using measuring cylinder. Now we add 5 ml of ammonia buffer. For this, mask is necessary. Now we can use solochrome dye of 2 to 3 drops. Our solution is ready. For titration, we need EDTA so we can transfer in burette.
we should note down our initial value. Now let's get started. By using the titration process, red color appears. We get our red color by titration. After this, we after this we can perform and further we observe blue color which indicates the hardness of water. By further titration, blue color will appear. ये सारी वीडियोस आप लोग के अकाउंट पे रहेगी एक्सपेरिमेंट की। बस यहाँ थोड़ा बहुत देख लीजिए ताकि पता रहे कि किस तरह से होता है। This is our end point. We observe blue color. This indicates the water hardness in our sample. Now we note down our final value. For calculation, we use the formula total hardness is equal to titration value into molarity of EDTA into 10 to the power 5 divided by volume of sample. For calculating titration value is final value minus initial value, we get our titration value. By using this formula, we get our result. This is ये था आपका टोटल वाटर हार्डनेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरीन देखेंगे वाटर में, ठीक है। मैंने स्टार्ट कर दिया डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरीन इन वाटर। Hello everyone, welcome to the ITLS Academy. Today we are going to perform another experiment to Good detect evening, the Rafa. chlorine in drinking water. Chlorine is used as a disinfectant in drinking water to kill the harmful microorganisms, but it's necessary to ensure the right amount of chlorine present in water. Yes, So, Rayan. for this experiment, we have requirements of burette, funnel, conical flask, drinking water sample, sodium thiosulfate solution, measuring cylinder, starch solution, test tubes, Okay, Sharia. and H2SO4, pipette, and dropper. So let's move towards our procedure. 10 ml. So first we have to take 10 ml of drinking water or any water sample here in measuring cylinder. 10 ml. Now I am transferring this water sample. Now I am transferring this sample into the conical flask. Now I have to add 3 ml of H2SO4 हाँ रितेश, वीडियो by थोड़ा सा using प्रॉब्लम the कर रही है। pipette वॉइस बस and क्लियर है pipette tip. एक्चुअली। यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाता है, पर डोंट वरी, ये वीडियो जो है आपके उसमें अकाउंट पे ऐड रहेगी, वहां से आप आराम से देख सकते हो। बस यहाँ थोड़ा I am समझ लो कि adding कैसे 3 कैसे क्या ml of क्या हो रहा है, H2SO4 और अगर कोई solution डाउट हो तो वो पूछ in the लो, sample of drinking water. ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके लोकेंद्र, ओके अंकित सिंह।
कि प्रियंका यहाँ पे कोई अटेंडेंस Now नहीं we have लगेगी to क्योंकि थोड़ा सा titrate डिफिकल्ट it है यहाँ पे अटेंडेंस with लगाना। sodium thiosulfate solution. After adding 3 ml of H2SO4, I am going to add 2 ml of potassium iodide solution. अटेंडेंस नहीं लगा रही हूँ मैं। So by adding H2SO4 and potassium iodide, we got this color of solution, and we have to fade this brown color until we get transparent color of this sample by using titration method. We have sodium thiosulfate solution with the amount of 0.01 m. पूरा डालना है। Initial value is 1 of titration. Now I am titrating here to fade this brown color. Now this solution get fed up, and I am adding here some drops of starch solution to get the blue color. हाँ लोकेंद्र, थोड़ा सा इशू है, वो ऑफिस से क्लास लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो की। Presence of blue color will show the presence of chlorine in this. As you can see here, we get blue color solution, and this shows the presence of chlorine in drinking water. Now we have a formula to. Now again we have to titrate it until it become clear, it become colorless. As you can see here, this sample becomes colorless with the हाँ titration लोकेंद्र, थोड़ा value सा of लैग हो 5. रही है, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। अभी बस थोड़ा सा यहाँ पे We देख have लो formula कि of किस तरह finding से कौन out सा the सॉल्यूशन ऐड किया जा titration रहा value है। of this sample, ठीक है, and the formula is बाकी आपको ये titration वीडियोस मिल value जाएंगी। into molarity of solution into 35500 upon volume of solution. By putting these values in this formula, we get our real titrated value. By putting these value into the formula, we get titration value of chlorine in drinking water. So thank you so much for watching us. For further queries, please kindly contact us on YouTube, Instagram, Facebook and Twitter, and do share, like and subscribe. Thank you so much. हाँ लेकिन स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, ये जो वीडियो वाला सेशन हम लोग का है वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वीडियो नहीं देखेंगे। वीडियो आपकी जो है ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो जाएगी आपके अकाउंट पे, ठीक है, वहां पे लिंक है, आप वहां से देख लेना। यहाँ पे हम लोग जो है चीजें बस डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो रही है बात? लोकेंद्र, कमलेश्वरी, अभिषेक, रितेश, आप सबको ये बात क्लियर हो रही है?
प्रोसीजर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये जो प्रैक्टिकल वीडियो है वहां पे लिंक है, आप वहां से देख लेना, ठीक है। वाटर एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब एक काम करते हैं, आज हम अपनी ट्रेनिंग यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि आपका है माइक्रोबियल एनालिसिस। उसका भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वीडियोस आप लोग जो है जब क्लास ओवर हो जाएगी तो अपने अकाउंट पे जाके देख लेना, ठीक। क्लास ओवर कर देती हूँ, कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।